नमस्कार, सुजस के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। भारत सरकार द्वारा घोषित जनजातीय गौरव वर्ष 2025 के अंतर्गत पूरे देश में आदिवासी समुदायों के सम्मान, सशक्तिकरण और सेवा की दिशा में अभूतपूर्व कदम उठाए जा रहे हैं। राजस्थान के 12 जिले में जिला प्रशासन द्वारा इन समुदायों के उत्थान के लिए एक समर्पित अभियान चलाया जा रहा है। विशेष रिपोर्ट देखिए। 12 जिले में 15 जून से 30 जून तक चलने वाले धरती आबा अभियान की तैयारियां जोरों पर हैं। इस विशेष अभियान के तहत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में शिविरों का आयोजन होगा, जहां आदिवासी समुदाय के लोगों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पीएम किसान जनधन खाता जैसी मूलभूत सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी। वर्ष 2025 को जनजाति गौरव वर्ष घोषित करा है और इसी के अंतर्गत 12 जिले में भी आदिवासी समुदाय के उत्थान एवं सेवा आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने अभियान शुरू किया है जिसका नाम है धरती आबा जनजाति गौरव अभियान, जिसमें कि 12 जिले के 277 गांव चिन्हित है और उसी में 15 जून से 23 जून तक विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों का जो आयोजन होगा कैंप मोड में होगा और इनका जो विशेष इनका मकसद है वो आईसी है। साथ ही साथ जो लाभ उनको मिलने चाहिए और जिनसे हमारे जनजातीय समुदाय के जो हमारे भाई बहन हैं वो वंचित रह गए, उनको वो सारे लाभ दिए जाएंगे, जैसे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पीएम किसान का आवेदन और सारी ऐसी सुविधाएं उनको दी जाएंगी। जिला कलेक्टर श्री रोहिताश सिंह तोमर ने जानकारी दी कि इस अभियान का उद्देश्य न केवल सेवाएं उपलब्ध कराना है, बल्कि आदिवासी समुदाय को सरकारी योजनाओं की जानकारी देना, उनकी संस्कृति और योगदान को सम्मान देना और सफल आदिवासी व्यक्तियों की कहानियों से समाज को प्रेरित करना भी है। इसके अतिरिक्त धरती आबा कर्मयोगी योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें स्थानीय विकास से जोड़ा जाएगा। उनको जो योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी और साथ ही साथ धरती आबा अभियान में जो हमारे 21 तरीके के जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनसे उनको जो सुविधाएं मिलनी है उनके फॉर्म भी ले जाएंगे और उसमें उनका एनरोलमेंट ही किया जाएगा। उसी के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए स्थानीय विकास में भागीदारी बनाई जाएगी। मैं आपके माध्यम से सभी जिलेवासियों से अपील करना चाहूँगा कि जो लोग इनमें चिन्हित हैं, जिनके गांव इस स्कीम में चिन्हित करे गए हैं, वो सभी इनमें आए और इन योजनाओं का लाभ उठाएं। 12 जिले में पीएम जनमन योजना के अंतर्गत विशेष रूप से सहरिया समुदाय के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भी ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। जिले के सहरिया परिवारों को आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से 5000 से ज्यादा आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। सड़क संपर्क के लिए सड़कों का प्रस्ताव है। जल जीवन मिशन के तहत नल कनेक्शन घरों में हो चुके हैं। 6 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के माध्यम से चिकित्सा शिविर आयोजित कर 1 लाख से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दी गई हैं। पीएम जनमन के बारे में बताना चाहूँगा कि जो कि प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्ष 2023 में स्टार्ट किया गया कार्यक्रम है, जिसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, जो कि पीवीटीजी यानी कि प्रिमिटिव वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के उत्थान के लिए शुरू किया गया एक विशेष अभियान है। और पूरे राजस्थान में सिर्फ 12 जिला इसमें चयनित हुआ है, क्योंकि सहरिया जनजाति सिर्फ 12 जिले में है और उसमें 33,000 से ज़्यादा परिवारों का सर्वे हुआ था। और मुझे आपको बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि हमने 21,000 से ज़्यादा परिवारों को पीएम जनमन के अंतर्गत में पीएम आवास सैंक्शन कर दिए हैं और 7,000 से ज़्यादा आवास बन के पूरे भी हो चुके हैं और बाकी सभी जो आवास हैं वो प्रगतिरत हैं। साथ ही साथ 38 संपर्क सड़कें इसमें अभी इस समय वर्तमान में प्रगतिरत हैं। 2 सड़कें पूरी हो चुकी हैं। 4 एजुकेशन के हॉस्टल हैं जो प्रगतिरत हैं और अक्टूबर तक उनका शिलान्यास लोकार्पण कर दिया जाएगा। कौशल विकास प्रशिक्षण और मॉडल सहरिया कॉलोनियों के निर्माण में भी तेजी लाई गई है, जहां आवास, सड़क, जल,
स्ट्रीट लाइट और खेल मैदान जैसी सभी सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। बारां जिले की ये पहल न केवल जनजातीय गौरव वर्ष को सार्थक बना रही है, बल्कि आदिवासी समुदायों के उत्थान के लिए भी सार्थक पहल है। तो सुजस के इस स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सुजस समाचार के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।